कांवड़ यात्रा की प्रथा हमारे देश में कई सौ साल पहले से चल रही है। पुराणों और ग्रंथों में भी कांवड़ यात्रा से संबंधित कुछ तथ्य मिलते हैं। कांवड़ यात्रा में भक्त कंधे पर कांवड़ लेकर अपने इष्ट भगवान शंकर के प्रसिद्ध मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। भगवान शिव के भक्तों द्वारा किए जाने वाला यह कांवड़ यात्रा सावन के महीने में किया जाता है। कांवड़ यात्रा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है, जिसमें भगवान शिव के दर्शन के लिए अपने घर से विशेष स्थलों तक प्रस्थान करते हैं। ये यात्रा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई स्थानों से शुरू होती है और कई लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री और गोमुख जैसे स्थानों पर जाते हैं। ये यात्रा भारतीय समाज में गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वपूर्णता रखती है। हम भगवान शिव की अर्चना करते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उनके दर्शन करने का प्रयास करते हैं। ये यात्रा विशेष रूप से सावन मास के महीनों में की जाती है, जब शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करने शामिल होते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान लोग सावन के महीने में कांवड़ लेकर हर हर महादेव और बम बम भोले के नारे लगाते हुए शिव मंदिरों में जाते हैं। ये यात्रा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर विशेष रूप से कांवड़ लेकर की जाती है, जैसे कि अमरनाथ यात्रा, जहां शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस प्रकार ये यात्रा शिव भक्ति में लोगों की विश्वास को प्रकट करती है। कांवड़ यात्रा व्यक्तिगत साधना और आत्म विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु व्रत, तप, ध्यान और साधना करते हैं, जिससे उनकी आत्मा शुद्ध होती है और वे अपने देवता के प्रति अपनी भक्ति को भी बढ़ाते हैं। ये यात्रा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संपूर्ण विकास का समर्थन करती है। इस प्रकार कांवड़ यात्रा भारतीय समाज में विशेष महत्व रखती है। ये यात्रा न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्तिगत साधना और आत्म विकास के लिए भी एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। इसके माध्यम से लोग अपनी आस्था को अभिवृद्धि देते हैं और ध्यान की अद्वितीय ऊर्जा को अनुभव करते हैं। कांवड़ यात्रा केवल 4 प्रकार की होती है, जिनके अपने अपने नियम होते हैं। एक सामान्य कांवड़ यात्रा। इस यात्रा में भक्त बीच बीच में रुककर आराम करते हुए आगे बढ़ते हैं। भक्तों के आराम करने के लिए जगह जगह पंडालों की व्यवस्था की जाती है। दुखड़ी कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा एक लंबी यात्रा होती है और पैदल यात्रा करने वाले कांवड़िया समूह में अपने सहयोगियों के साथ यात्रा करते हैं। जब एक कांवड़ यात्री थक जाता है और रुकता है तो उसका सहयोगी कांवड़ को कंधे पर रखकर चलाने के अंदाज में कांवड़ को हिलाता रहता है। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़ को रोकते नहीं है। 3 डाक कांवड़ यात्रा। डाक कांवड़ में कांवड़ यात्री बिना रुके चलता रहता है। डाक कांवड़ यात्री के लिए लोग मंदिरों में रास्ता खाली कर देते हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी डाक कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। 4 दांडी कांवड़ यात्रा। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा का प्रकार है, जिसमें शिवभक्त नदी के तट से मंदिर तक लेटते हुए अपने शरीर की लंबाई से नापकर दंड देते हुए पूरी करते हैं। बहुत कम ही लोग ये यात्रा करते हैं। कभी कभी तो इस यात्रा को पूरा करने में 1 महीने का भी समय लग जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत से पहले हलाहल नामक विष निकला, जिसे कोई देवता और दानव ग्रहण नहीं करना चाहते थे। हलाहल विष के तपन से पृथ्वी जलने लगी। इस तरह से पृथ्वी को जलते देख भगवान शंकर ने विष पीने का निश्चय किया और उन्होंने विषपान करते वक्त विष को गले में ही रोक दिया। भगवान शिव के विष पीते ही उनका शरीर जलने लगा और भगवान शंकर का तापमान बढ़ने लगा। भगवान शिव के तापमान को ठंडा करने के लिए 2 कहानियां कही जाती हैं। एक ये है कि विषपान के बाद सभी देवताओं ने उनका जलाभिषेक करना शुरू कर दिया और भगवान इंद्र ने अपने शक्तियों से बारिश किया और कांवड़ प्रथा की शुरुआत किए। दूसरी कथा यह है कि विषपान के पश्चात भगवान शंकर का शरीर जलने लगा तो उन्होंने अपने महाभक्त रावण का स्मरण किया। तब रावण ने कांवड़ में गंगा जल लाकर भगवान शिव पर अर्पित किया और इस प्रथा का आरंभ किया। एक कथा यह है कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा का आरंभ भगवान परशुराम द्वारा किया गया था। भगवान शंकर के परम भक्त श्री परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर वर्तमान के बागपत जिले के पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करके इस कांवड़ परंपरा का आरंभ किए। कहीं कहीं पर यह भी सुनने को मिलता है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर उठाकर तीर्थ कराने ले गए और आते वक्त गंगाजल लेकर आए, जिसे भगवान शिव पर अर्पित किए और तब से इस प्रथा का चलन शुरू हुआ। इन सभी मान्यताओं में सबसे अधिक मान्यता भगवान परशुराम की लोककथा की होती है। कांवड़ यात्रा हमारे देश की धार्मिक संस्कृति यात्रा को भी दर्शाता है। कांवड़ यात्रा अनजान लोगों को भी एक दूसरे से जोड़ देता है। ऐसे मौकों पर कुछ लोग धार्मिक विविधता में भी एकता का परिचय देते हैं और इन यात्रियों के लिए जल की व्यवस्था करते हैं।